जय हिंद। नमस्कार साथियों, बिंटू सर मैथ्यू यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज की क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे कि आपका जो मेंसुरेशन 2D और 3D के जो फॉर्मूले रिवीजन करेंगे भाई। मेंसुरेशन 2D और 3D के हम फॉर्मूले रिवीजन करेंगे, जिससे बार बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं भाई। जो आपका एसएससी जीडी का एग्जाम है उसके अंदर भी आपके 3 से 4 क्वेश्चन आपको मेंसुरेशन से मिलेंगे, और वे क्वेश्चन आपके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भाई। अगर हमें फॉर्मूला आता है तो हम क्वेश्चन को कर देंगे, अगर नहीं आता है तो नहीं कर पाएंगे। तो फॉर्मूले बहुत जरूरी हैं। तो आज की क्लास में हम मेंसुरेशन 2D और 3D के फॉर्मूले हैं वे रिवाइज करेंगे। तो चलो हम शुरुआत करते हैं मेंसुरेशन 2D और 3D। देखो, आकृति आपकी दो प्रकार की है, 2D आकृति होती है और 3D आकृति होती है। 2D आकृति कैसी होती है भाई? 2D आकृति वैसी होती है जिसका हम एरिया निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं भाई? जिनका हम एरिया निकाल सकते हैं, और उनका हम क्या निकाल सकते हैं? परिमाप निकाल सकते हैं, या कह सकते हैं जी पैरामीटर निकाल सकते हैं। लेकिन जो आपकी 3D आकृति होती है उसके अंदर हम क्या निकाल सकते हैं? उसके अंदर हम एरिया निकाल सकते हैं, और क्या निकालते हैं भाई? उसके अंदर हम वॉल्यूम निकालते हैं भाई। क्या निकालते हैं? वॉल्यूम निकालते हैं। तो सबसे पहले हम मेंसुरेशन 2D क्या करती हैं उनके फॉर्मूले हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहला ट्रायंगल से चलते हैं भाई, त्रिभुज। सबसे पहले चलते हैं हम त्रिभुज से। त्रिभुज है आपकी, वो पढ़ेंगे भाई, त्रिभुज या ट्रायंगल कह सकते हैं भाई, ठीक है ना। चलो भाई, अब सबसे पहले त्रिभुज की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज। कौन सी त्रिभुज भाई? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज एक ऐसी त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं। कौन सी त्रिभुज भाई? जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं, ठीक है। हमने एक ट्रायंगल बनाई भाई, ये हमारे एक ट्रायंगल है जी। इसकी सभी भुजाएं बराबर हो जाएंगी, हमने ए बी सी मान लिया, ठीक है भाई। और सभी भुजाओं की बात करता हूं, ये भी ए है जी, ये भी ए है, ये भी ए है। सभी भुजाएं बराबर है, समबाहु त्रिभुज कहलाती है। इंग्लिश में इक्विलेटरल ट्रायंगल कहलाएगी। कौन सी ट्रायंगल? इक्विलेटरल ट्रायंगल। सबसे पहले हम इसका एरिया की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? इस त्रिभुज का। अगर एरिया की बात करो भाई, मैं किसकी बात करता हूं? एरिया की या क्षेत्रफल की बात करें तो इसका एरिया होता है भाई √3/4 a² होता है। क्या होता है? एरिया की बात करें, एरिया होता है √3/4 a² होता है। उसके बाद अगर परिमाप की बात करें, पैरामीटर की बात करें, परिमाप क्या होता है भाई? परिमाप होता है कि तीनों भुजाओं का योग। अब तीनों भुजा बराबर हैं तो कितना आएगा भाई? एक ए ये है जी, ए ये है, तो कितना आएगा परिमाप? 3 हो जाएगा, या कह देंगे 3 गुना भुजा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं माध्यिका की बात करूं या ऊंचाई की बात करूं, किसकी बात करें? ऊंचाई की बात करें या माध्यिका की बात करें, तो वो आपकी कितनी हो जाएगी भाई? √3/2 a हो जाएगा। √3/2 a हो जाएगा भाई। समबाहु त्रिभुज है भाई, इसके अंदर इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ठीक है। अब दूसरी ट्रायंगल की बात करते हैं भाई। दूसरी ट्रायंगल की बात करते हैं हमारी समकोण त्रिभुज भाई। कौन सी त्रिभुज? समकोण त्रिभुज, ठीक है भाई। अब समकोण त्रिभुज कैसी त्रिभुज होती है? जिसको हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। समकोण त्रिभुज के अंदर आपका एक कोण 90 डिग्री का होता है भाई। ये हमारे एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया हमने, ठीक है। ये हमने एक पॉइंट लिए, ए बी और सी है। इसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है, एक कोण 90 डिग्री का होता है, ठीक है। अब इसके बात करें भाई समकोण त्रिभुज, जैसे हमें इसका एरिया निकालना है। अगर क्षेत्रफल की बात करूं भाई, किसकी बात करूं? क्षेत्रफल की, एरिया की बात करें। इसकी भुजा मान लीजिए, इसकी भुजा ए है, ये बी है, ये सी है। क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा में आधार गुणा चाहिए बेस इंटू में हाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेस इंटू हाइट हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं भाई इसकी परिमाप की, किसकी? परिमाप की बात करें, पैरामीटर की बात करें। परिमाप तो आपको पता है भाई, परिमाप क्या होता है कि जी तीनों भुजाओं का योग होता है। परिमाप क्या होता है भाई? कि तीनों भुजाओं हैं उनका योग होता है, ठीक है। तो 3 भुजाएं, इसमें कितनी भाई? a + b + c हो जाएगा जी, a + b + c हो जाएगा। ये इसका परिमाप आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर यहां से देखें ना, जो AC हमारा कर्ण होता है भाई, क्या होता है भाई? AC है ना, ये भुजा हमारी कर्ण होती है, या कहते हैं हाइपोटेनस होती है। जो AB भुजा है हमारी, वो परपेंडिकुलर होती है। और जो BC भुजा है ना हमारी, वो क्या होती है भाई? बेस होती है, आधार होती है। अगर हमें AC निकालना है कि जी AC का स्क्वायर है ना, वो किसके बराबर होता है भाई? AC का स्क्वायर बराबर होता है जी AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर, और प्लस में BC के स्क्वायर के बराबर होता है भाई। किसके बराबर? AC का जो स्क्वायर है जी, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर के बराबर होता है। क्या सभी क्लियर है? ठीक है। हमने एरिया निकाल लिया और परिमाप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिमाप हो जाएगा, ठीक है। अब अगले ट्रायंगल पर चलते हैं भाई। अगली ट्रायंगल की बात करते हैं भाई। हमारी अगली ट्रायंगल विषमबाहु त्रिभुज। कैसी त्रिभुज भाई? विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज कैसी त्रिभुज होती है? जिस त्रिभुज की एक भी भुजा बराबर नहीं होती। क्या? जिस त्रिभुज की जी कोई भी भुजा बराबर नहीं होती, ठीक है। हमने मान लिया जी ये त्रिभुज, ये भुजा ए है, ये बी है, ये सी है।
हमने कि किसी की जो त्रिभुज जिसकी एक भी भुजा बराबर नहीं होती, ठीक है। अगर मैं एरिया की बात करता हूं भाई, सबसे पहले किसकी बात करें जी, एरिया की बात करें। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल। देखो क्षेत्रफल अगर हमें ट्रायंगल का निकालना है, अगर हमारे पास आधार और ऊंचाई है, अगर हमारे पास आधार और ऊंचाई है तो हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ये आपका कॉमन फॉर्मूला सभी ट्रायंगल के अंदर यूज होगा जिसके अंदर आपके पास आधार और ऊंचाई है, ठीक है। अब अगर हमारे पास विषमबाहु त्रिभुज जिसकी एक भी भुजा बराबर नहीं होती, हमें नहीं पता है कौन सी त्रिभुज है, तो हम क्या अप्लाई करेंगे, हीरोज फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एरिया कैसे निकालेंगे, हीरोज फॉर्मूला, हीरोज फॉर्मूला अप्लाई करेंगे भाई। और हीरोज फॉर्मूला क्या होता है भाई, उस हीरोज फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हीरोज फॉर्मूला होता है आपका कि रूट इंटू में एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस के बी और एस माइनस के सी, ये हमारा हीरोज फॉर्मूला होता है, ठीक है। यहां पर एस क्या है, तो एस कह सकते हैं अर्ध परिमाप है। कैसे निकलता है कि तीनों भुजाओं का योग करके और उसको 2 से भाग दे देंगे, यहां से हम क्या निकाल लेंगे, अर्ध परिमाप निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे भाई, अर्ध परिमाप निकाल लेंगे, सेमी पैरामीटर, ठीक है भाई। अब दूसरी बात करते हैं इसके परिमाप की बात करें, और परिमाप आपको पता भाई, परिमाप कितना हो जाएगा भाई, परिमाप की बात करें, परिमाप हो जाएगा जी तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं को ऐड कर देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, परिमाप हो जाएगा। ये हमारा पैरामीटर हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। क्लियर है भाई सभी को, ठीक है। अगली त्रिभुज की बात करते हैं, हमारी ट्रायंगल नंबर 4, ट्रायंगल नंबर 4 की बात करते हैं, और उसका क्या नाम है भाई, समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सी त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। यहां पे लिख देता हूं भाई मैं, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज एक ऐसी त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं भाई। कैसी त्रिभुज भाई, जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती है। ये हमारी ट्रायंगल ले लिया हमने, एक ए है, ये बी है और ये सी है। इसमें 2 भुजाएं बराबर है, मान लिया जी ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, ये भुजा बराबर नहीं है, तो हमने एक भुजा ले लीजिए। समद्विबाहु त्रिभुज होती है जिसकी 2 भुजाएं बराबर हैं। ये इसके अंदर ये हाइट होती है भाई, इसके अंदर ये क्या होती है भाई, ये इसके अंदर हाइट होती है, ठीक है। अगर हमें ट्रायंगल का एरिया निकालना है, या तो हम इसमें तरीका लगा सकते हैं कि बेस इंटू हाइट, आधार गुणा ऊंचाई से निकाल सकते हैं भाई, क्योंकि इस ट्रायंगल के अंदर ना जो ये ट्रायंगल है ना आपकी, और ये दोनों बराबर होंगी। अगर हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, क्या निकालना भाई, एरिया निकालना है, और इसके अंदर क्या निकालें, इसका परिमाप निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं भाई, परिमाप। तो सबसे पहले परिमाप की बात करते हैं ना, परिमाप तो भुजाओं का योग होता है। अब 2 भुजा तो ये बराबर है, एक बी है, तो इनका योग करेंगे तो 2a प्लस के बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2a प्लस के बी, ये हमारा परिमाप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं एरिया की बात करता हूं ना, एरिया क्या होता है भाई ट्रायंगल का, या तो आप इस प्रकार निकाल सकते हैं भाई कि बेस इंटू हाइट कर सकते हैं भाई। बेस इंटू हाइट कैसे कर सकते हैं, अगर आप इस प्रकार समझो भाई, किस प्रकार समझे, देखो भाई कि अगर हमने ट्रायंगल इसका एरिया निकालना भाई, और ट्रायंगल का एरिया बताया 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। अगर ये पूरी भुजा बी है तो ये हो जाएगी जी b/2। क्या हो जाएगी, b/2, ये भी b/2 हो जाएगी। अगर मैं इसका एरिया निकालता हूं, या तो इस प्रकार समझो कि 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई हो जाएगा जी, आधार हमारे पास ये, ऊंचाई ये है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई निकाल लेंगे। यह हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है भाई, क्या, b/4 रूट, b/4 रूट 4a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ये में अप्लाई करना है। यहां से हम ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं भाई, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं सभी को समझ आया होगा भाई। क्या सभी क्लियर है, हमने ट्रायंगल की है, समकोण त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, और विषमबाहु त्रिभुज है, और एक कौन सी पड़ी भाई, समकोण त्रिभुज पड़ी भाई। उम्मीद करता हूं सभी को समझ आया होगा, ठीक है ना। क्योंकि भाई एग्जाम के अंदर अगर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं मेंसुरेशन से, अगर हमें फॉर्मूला आता है तो हम आसानी से कर देंगे भाई, अगर हमें फॉर्मूला नहीं आता है तो भाई बहुत मुश्किल है क्वेश्चन करने में भाई। क्या सभी क्लियर, क्या भाई, उम्मीद करता हूं सभी को समझ आया होगा भाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े भाई, चलो अगले पॉइंट पर चलते हैं भाई, ठीक है ना। अगला पॉइंट क्या, वो देखो, अब बात करेंगे भाई हम आयत की बात करेंगे, रेक्टेंगल की बात करेंगे भाई। अब बात किसकी करेंगे, आयत होता जी, ठीक है। और आयत होता है, आयत कैसे अगर तो जिसकी लंबाई आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ये हमारे पास जी एक आयत है, ये आपकी लंबाई है, चौड़ाई है, ठीक है। विकर्ण बराबर होते हैं इसके, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता, ठीक है। सबसे पहले मैं इसका अगर एरिया की बात करूं, किसकी बात करूं भाई, एरिया की बात करें। एरिया होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या होता है भाई, एरिया होता है जी लंबाई गुणा में चौड़ाई, हमारा एरिया होता है, ठीक है। अब एरिया के बाद हम परिमाप की बात करें, और परिमाप क्या होता है भाई, परिमाप होता है जी इसके अंदर आपकी ये भी चौड़ाई है, ये भी चौड़ाई है, ये लंबाई है, तो 2 लंबाई है जी, और प्लस में 2 चौड़ाई है। अगर मैं यहां से 2 कॉमन लेता हूं, अंदर बचेगा लंबाई प्लस के चौड़ाई,
क्या हो जाएगा, लंबाई प्लस के चौड़ाई, ये इसका परिमाप आ जाएगा। लेकिन अगर इसके अंदर डायगोनल की बात करें, ये विकर्ण है आपका भाई, क्या भाई ये, अगर जी इसके अंदर डायगोनल की बात करें, विकर्ण की बात करें, तो विकर्ण क्या हो जाएगा भाई, अगर विकर्ण की बात करते हैं भाई, डायगोनल की बात करते हैं, विकर्ण हो जाएगा कि एल स्क्वायर जी, कि लंबाई का स्क्वायर और चौड़ाई का स्क्वायर का रूट ले देंगे, यहां से हम क्या निकाल लेंगे, विकर्ण निकाल लेंगे, डायगोनल निकाल लेंगे। क्लियर भाई, ठीक है। अगले पॉइंट पर चलते हैं भाई, अगला पॉइंट नंबर 2 पे चलते हैं। उसके बाद आयत के बाद हमारे पास आता जी वर्ग। क्या आता भाई, वर्ग, या हम जिसको कह सकते हैं स्क्वायर। स्क्वायर कैसी आकृति होती है भाई, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती जी। थोड़ी बड़ी आकृति बना देता हूं भाई मैं, कि जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं भाई। अगर हमने ये ले लिया जी ए बी सी डी, 4 पॉइंट ले लिए, सभी भुजाएं बराबर हैं, तो इसका ये भुजा जी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी है। तो सबसे पहले अगर मैं एरिया की बात करता हूं, अगर इसके क्षेत्रफल की बात करता हूं, अगर इसके एरिया की बात करता हूं, तो लंबाई गुणा चौड़ाई हो जाएगा, लंबाई भी इसमें है, चौड़ाई भी है, तो हम कह देंगे एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा। एरिया क्या हो जाएगा कि ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर परिमाप की बात करता हूं, किसकी बात करते हैं भाई, परिमाप की बात करें या पैरामीटर की बात करें, परिमाप हो जाएगा जी चारों भुजाओं का योग, और चारों भुजाओं में चारों भुजाओं का योग हो जाएगा भाई। एक सेकंड रुकना भाई, कहां पे चला गया भाई, देखो चारों भुजाओं का योग कितना आएगा भाई, 4 गुणा भुजा कह देंगे, क्या कह देंगे, या तो कह देंगे जी 4 गुणा भुजा हो जाएगा, या कह देंगे 4a हो जाएगा। कितना आएगा भाई, 4a हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे डायगोनल की बात करें भाई, किसकी बात करें, अगर जी यहाँ पे डायगोनल की बात करता हूं मैं, किसकी बात करता हूं भाई, अगर मैं यहाँ से डायगोनल की बात करता हूं और विकर्ण की बात करता हूं भाई, वर्ग के अंदर विकर्ण बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, तो विकर्ण हो जाएगा भाई भुजा का रूट 2, कि ए रूट 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए रूट 2 हो जाएगा भाई, ठीक है। हमने आयत पढ़ लिया भाई, रेक्टेंगल या वर्ग पढ़ लिया। अब बात करते हैं भाई किसकी बात करें, वर्ग की बात करते हैं भाई। थर्ड पॉइंट आपका वृत्त, सर्कल कह सकते हैं, वृत्त की बात करें। और फोर्थ पॉइंट पढ़ेंगे हम अर्धवृत्त। क्या पढ़ेंगे भाई कि अर्धवृत्त क्या होता है भाई, चलो भाई सेमी सर्कल कहेंगे, ठीक है। अब वृत्त की बात करें, वृत्त क्या करते होते भैया, आपका ये हमारे पास वृत्त है, ठीक है। वृत्त के अंदर ये आपकी रेडियस होती है भैया, क्या होती है आपकी रेडियस होती है, ठीक है। अगर मैं वृत्त के एरिया की बात करता हूं, सबसे पहले किसकी बात करें जी, वृत्त का एरिया। और एरिया क्या होता है भाई, एरिया होता है वृत्त का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है भाई, वृत्त का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। अगर मैं इसके पैरामीटर की बात करता हूं या इसके परिमाप की बात करूं, किसकी, परिमाप की। और परिमाप क्या होता है भाई, परिमाप होता है जी, अगर मैं यहां से स्टार्ट करता हूं ना इस पॉइंट से, और यहां पे घूम के इसी पॉइंट पे आ जाए, ये हमारा परिमाप होता है, पैरामीटर होता है। और वृत्त होता है, उसका पैरामीटर क्या होता है भाई, 2 पाई आर होता है। क्या होता है, 2 पाई आर होता है, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर व्यास की बात करूं, व्यास या डायमीटर, डायमीटर क्या होता है भाई कि रेडियस होता है उसका 2 गुना होता है। क्या होता है, रेडियस का 2 गुना होता है, ये डायमीटर होता है भाई हमारा, कि रेडियस है जी हमारी ये आर है, तो 2r हो जाएगा, रेडियस का 2 गुना होता है, ठीक है ना। चलो भाई, अगर मैं बात करता हूं अर्धवृत्त की, अगर अर्धवृत्त की बात करें, ये हमारे पास ये अर्धवृत्त है, क्या भाई ये अर्धवृत्त है, ये हमारी रेडियस हो जाएगी, ठीक है। अगर अर्धवृत्त के अंदर अगर मैं एरिया की बात करता हूं, किसकी बात करें, एरिया की बात करें। अब पूरे वृत्त का एरिया अगर जी पाई आर स्क्वायर है, तो अर्धवृत्त का एरिया क्या आएगा भाई, अर्धवृत्त का एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटे में 2 आ जाएगा। कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर बटे 2 आ जाएगा। लेकिन अगर परिमाप की बात करता हूं मैं, किसकी बात करें भाई, परिमाप की बात करें, और परिमाप कितना आएगा भाई, अगर पूरे वृत्त का एरिया 2 पाई आर है जी, पूरे वृत्त की परिधि 2 पाई आर है, तो अर्धवृत्त की पाई आर तो हो जाएगी जी, कितनी हो जाएगी, पाई आर तो हो जाएगी, प्लस में ये तो पाई आर हो जाएगी। लेकिन आपने देखा यहाँ पे जी रेडियस है, ये भी आर है, ये पूरा डायमीटर भी है, व्यास भी है, तो रेडियस और रेडियस 2 रेडियस हो जाएंगी, तो यहाँ पे पाई आर प्लस के 2r हो जाएगा। और परिमाप होता है ना, अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा, पाई आर प्लस के 2r हो जाएगा। क्या सभी क्लियर, क्या भाई, उम्मीद करता हूं यहाँ तक सभी साथियों को समझ में आया होगा भाई। तो एक बार सभी साथी जल्दी से नोट कर लें भाई, फिर हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं भाई, फिर हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। और अगला पॉइंट आप सभी के सामने क्या है भाई, चलो ठीक है ना, अगले पॉइंट पर चलते हैं भाई। और अगला पॉइंट आपका, कि अगला पॉइंट पर चलते हैं हम भाई। अगला पॉइंट आपका क्या भाई, 5 नंबर है भाई आपका, कौन सा है भाई, कि समानांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज भाई, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं भाई समचतुर्भुज की बात कर लेते हैं, किसकी, समचतुर्भुज। इंग्लिश में जिसको कहते हैं भाई रोम्बस कहते हैं, क्या कहते हैं, रोम्बस कहते हैं। एक ऐसी आकृति है, कैसी आकृति भाई, कि जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। अगर डायरेक्ट आपको बताऊं ना, कि एक वर्ग था भाई, क्या था, एक वर्ग था, एक वर्ग था जी, और किसी ने, बदमाश ने भाई इसको धक्का दे दिया।
क्या किया, थोड़ा सा धक्का दे दिया, अगर थोड़ा धक्का दे दिया तो इस आकृति इस शेप में आ गए, और इस शेप में आगे इसने क्या किया, ये समचतुर्भुज कहलाएगा, क्या कहलाएगा, या इंग्लिश में रोम्बस हो जाएगा। ठीक है, अब खास बात इसकी क्या हुई, इसकी खास बात ये वही, इसकी जी भुजाएं बराबर होती हैं, भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन जो इनके डायगोनल हैं, जो इनके विकर्ण है ना, ये डायगोनल है इनके, ये बराबर नहीं होते, डायगोनल बराबर नहीं होते। तो ठीक है, अगर डायगोनल बराबर नहीं होते तो अगर मैं इसकी सबसे पहले एरिया की बात करता हूं भाई, कि समचतुर्भुज इसका एरिया क्या होगा, एरिया होता है 1/2 गुणा में d1 गुणा में d2। अब d1 d2 क्या है भाई, d1 d2 जी विकर्ण है, ये आपका d1 हो जाएगा, ये दूसरा विकर्ण ये आपका d2 हो जाएगा, तो एरिया हो जाएगा कि 1/2 गुणा d1 गुणा d2, डायगोनल पहला डायगोनल गुणा में दूसरा डायगोनल हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसकी परिमाप की बात करता हूं, पैरामीटर की बात करें, परिमाप की बात करें, परिमाप हो जाएगा चारों भुजाओं का योग, और चारों भुजाएं जी 4a हो जाएगा। परिमाप कितना हो जाएगा भाई, 4a हो जाएगा। क्या यहां तक सभी क्लियर क्या भाई, हमने समचतुर्भुज पढ़ा, और समचतुर्भुज के अंदर क्या पढ़ा कि समचतुर्भुज की जी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। क्या होता है भाई, सभी भुजाएं है ना जी इसकी बराबर होती हैं। क्या यहां तक सभी साथियों क्लियर क्या भाई, एक बार जल्दी से बता दे भाई, ठीक है ना। अब बात करते हैं भाई, किसकी बात करें, कि अब बात करेंगे समांतर चतुर्भुज, ठीक है ना, किसकी, समांतर चतुर्भुज, जिसको हम क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम कहते हैं। अब दूसरे पॉइंट पर चलते हैं भाई, 6 पॉइंट नंबर है जी आपका, और समानांतर चतुर्भुज, समांतर और चतुर्भुज, ठीक है, जिसको हम क्या कह सकते हैं भाई, पैरेललोग्राम कहते हैं जी। क्योंकि एग्जाम के अंदर मेंसुरेशन 2D 3 फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आएंगे भाई, अगर फॉर्मूला आता है तो हम क्वेश्चन कर देंगे, अगर नहीं आता है तो हम तुक्का भी नहीं लगा सकते भाई, ठीक है ना। चलो अब समांतर चतुर्भुज की बात करते हैं, और समांतर चतुर्भुज कैसी आकृति होती है भाई, ये हमारा समांतर चतुर्भुज होता है। ठीक है, अब मान लिया ये लंबाई है जी, ये चौड़ाई है, ये इसकी हाइट ले ली भाई, क्या ले ली, इसकी हाइट ले ली। ठीक है, अगर मैं इसका एरिया की बात करता हूँ, किसकी बात करें भाई, इसकी जी एरिया की बात करें, एरिया हो जाएगा भाई बेस इंटू हाइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, आधार गुणा ऊंचाई, इसका एरिया हो जाएगा, एरिया हो जाएगा आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, अगर मैं एरिया की बात करता हूँ, आधार गुणा ऊंचाई हो जाएगा जी बेस इंटू हाइट। अगर परिमाप की बात करें, परिमाप क्या हो जाएगा भाई, परिमाप तो वही हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, ये भी लंबाई है, ये भी लंबाई, ये भी चौड़ाई है, तो परिमाप हो जाएगा 2 लंबाई प्लस के 2 चौड़ाई, तो यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, तो हम कह देंगे जी लंबाई प्लस के चौड़ाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लंबाई प्लस के चौड़ाई हो जाएगा। ठीक है, एक पॉइंट और 7 पॉइंट पर चलते हैं, और जिसको अब चलेंगे किस पे, समलंब पे, एक एक से आकृति होती है समलंब आकृति, ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रेपिजम, क्या कहते हैं भाई, ट्रेपिजम, समलंब कहते हैं भाई। एक पॉइंट हो रहेगा भाई, उसके बाद हम ना 3D के फॉर्मूले रिवाइज करेंगे। समलंब, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई, ट्रेपिजम कहते हैं, ट्रेपिजम एक ऐसी आकृति होती है भाई आपकी, ये भुजा है और ये भुजा पैरेलल होती है, ठीक है ना, ये भुजा ये भुजा पैरेलल होती है, ये मैंने हाइट ले ली इसकी, ठीक है, ये भुजा और ये भुजा जी पैरेलल होती है। मान लिया ये ए भुजा है, ये बी है, ये इनके बीच की जो डिस्टेंस है हाइट कहेंगे। अगर मैं इसके अंदर एरिया की बात करता हूँ, किसकी बात करें जी, एरिया की बात करें, तो एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 गुणा में समांतर भुजाओं का योग, और समांतर भुजाएं ए और बी है, इन दोनों का योग गुणा में कितना आएगा भाई, गुणा में हाइट आ जाएगा, क्या आएगा, हाइट आएगा। ये हमारा समलंब है जिसको हम ट्रेपेजियम कहते हैं। अब बात करते हैं भाई अब हम 3D आकृति पे चलेंगे भाई, ठीक है ना, क्योंकि 3D से भी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम के अंदर, 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे भाई मेंसुरेशन से। अब 3D आकृति की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ से 3D मेंसुरेशन 3D से सबसे पहले पॉइंट पर चलते हैं, और सबसे पहला पॉइंट हमारे पास बेलन से चलते हैं भाई, किस पे चलते हैं जी, बेलन से। बेलन कहते हैं जिसको सिलेंडर कहते हैं, क्या कहा जाता है भाई, सिलेंडर कहा जाता है जी, एक ऐसी आकृति होती है भाई, ठीक है, ये हमारे पास सिलेंडर है भाई, ये हमारी रेडियस हो जाएगी यहाँ से भाई, क्या हो जाएगी, ये जी रेडियस हो जाएगी, ठीक है, सिलेंड्रिकल आकृति है। सिलेंडर आपका पाइप के रूप में हो सकता है भाई, तार के रूप में हो सकता है, क्या सभी क्लियर है, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करता हूं, किसकी बात करें, सबसे पहले अगर वॉल्यूम की बात करें, इसके आयतन की बात करें, बेलन का आयतन क्या होता है भाई, बेलन के आयतन की बात करें, आयतन होता है जी पाई आर स्क्वायर एच, क्या होता है भाई, बेलन का आयतन होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच होता है भाई, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अगर मैं इसकी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करता हूं, किसकी, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करें भाई, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, या हम कह सकते हैं सर कर्व सरफेस एरिया, क्या कह सकते हैं, कर्व सरफेस एरिया। कौन सा होता है कर्व सरफेस एरिया, ये वाला होता है भाई, जो ये वाला पार्ट है ना, ये अंदर वाला, इसके अंदर वाला पार्ट होता है ना, ये हमारा कर्व सरफेस एरिया होता है, अंदर वाला पार्ट। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है बेलन का, ये होता है जी 2 पाई आर एच, क्या होता है भाई, 2 पाई आर एच होता है, ठीक है।
अगर मैं इसके अंदर टोटल सरफेस एरिया की बात करूं, किसकी बात करूं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर मैं यहां से संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करता हूं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर इसकी बात करें, जिसको इंग्लिश में कहते हैं टोटल सरफेस एरिया की बात करें, वो हमारा क्या होता है, ये तो होगा भाई 2 पाई आर तो होगा जी, 2 पाई आर तो होगा, लेकिन प्लस में क्या जुड़ेगा आपका, एक ये सर्कल है और एक ये सर्कल है। अब इस सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर है, तो दो सर्कल होंगे 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, कितना है भाई कि 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा जी, 2 पाई आर स्क्वायर। अगर मैं यहां से अगर 2 पाई आर कॉमन लेता हूं, अगर यहां से 2 पाई आर कॉमन लूं, तो अंदर क्या बचेगा भाई, अंदर बचेगा जी एच प्लस आर बच जाएगा, क्या बचेगा एच प्लस आर हो जाएगा। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 पाई आर और आर प्लस एस हो जाएगा। ये हमारा बेलन था जिसको हम कहते हैं सिलेंड्रिकल, क्या कहते हैं सिलेंडर, ठीक है। दूसरी बात करते हैं भाई, किसकी बात करें, अगर जी शंकु की बात करें, कोण की बात करें, किसकी बात करें जी, शंकु की बात करें। ये हमारे पास शंकु है जिसको इंग्लिश में कोण कहते हैं। एक आकृति बनाता हूं भाई मैं, ये हमारे पास एक आकृति है जी, ये कोण है भाई, क्या है ये कोण है, ये इसकी हाइट होती है भाई, ठीक है, ये इसकी रेडियस होती है, ये हमने रेडियस मान लीजिए, ठीक है। ये हमारी जो तिर्यक ऊंचाई है ना, जिसको हम क्या कहते हैं भाई, तिर्यक ऊंचाई हमारी ये हो जाएगी, ठीक है ना, लेटरल हाइट कहते हैं ना उसको, तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है। अब दूसरी पहली बात ये है भाई शंकु जी, इसका अगर मैं आयतन की बात करता हूं, किसकी बात करें, शंकु का आयतन की बात करें या शंकु के वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम क्या होगा भाई, वॉल्यूम होता है जी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हमारा वॉल्यूम होता है, ठीक है। अगर मैं इसकी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूं, या मैं डायरेक्ट लिख देता हूं कर्व सरफेस एरिया, समझ जाना भाई कि कर्व सरफेस एरिया क्या होता है जी, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, क्या होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया होता है, इसका कर्व सरफेस एरिया होता है जी पाई आर एल, और एल यहाँ पे क्या है लेटरल हाइट है, तिर्यक ऊंचाई है, ठीक है। अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करें, टोटल सरफेस एरिया की बात करें, तो टोटल सरफेस ये हमारे देखो सी एस से आएगा भाई ये वाला, लेकिन टोटल सरफेस एरिया के अंदर जी वर्थ भी ऐड हो जाएगा, तो इसका एरिया क्या होगा भाई, ये पाई आर एल तो यहीं पे होगा भाई, पाई एल प्लस में पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से पाई आर अगर मैं कॉमन लेता हूँ, अगर पाई आर कॉमन ले ले पाई आर, तो अंदर बचेगा यहाँ से एल प्लस के आर बचेगा, क्या बचेगा एल प्लस के आर, तो ये टोटल सरफेस एरिया कितना होगा पाई आर एल प्लस के आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा पाई आर एल प्लस के आर। क्या यहाँ तक सभी क्लियर, क्या भाई क्या ये आकृति सभी क्लियर है। चलो अगले नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, और अगला पॉइंट पर चलते हैं पॉइंट नंबर 3। अब पॉइंट नंबर 3 क्या है आपके सामने, पॉइंट नंबर 3 ये है कि यहाँ पे बात करेंगे गोला, किसकी बात करें जी गोला सफियर, उसके बाद बात करेंगे 4 नंबर पे अर्धगोला, हेमिस्फीयर अर्धगोला, ठीक है। अब गोले की बात करें भाई, ठीक है ना, क्योंकि अब गोला ये भी गोला है, ठीक है ना, ये सफियर भी है, लेकिन जब 3D फेस में देखेंगे ना गोला अलग प्रकार का होता है ना। क्या सभी क्लियर क्या भाई, एक बार जल्दी से बताए भाई, उम्मीद करता हूं सभी साथियों को समझ में आया होगा भाई, बताओ एक बार जल्दी से, और सभी साथी ना कमेंट करके बता दिया करो भाई, कमेंट करके भी बता दिया करो, ठीक है ना। चलो अब गोले की बात करें, अगर गोले की मैं अगर वॉल्यूम की बात करता हूं, अगर गोले के आयतन की बात करें, सबसे पहले गोले के आयतन की बात करते हैं, आयतन होता जी 4/3 पाई आर क्यूब। एसएससी जीडी के एग्जाम के अंदर ना 2-3 क्वेश्चन आपके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें डायरेक्ट आपको दे दिया जैसे आपका गोला है भाई कि इसमें अंदर रेडियस दे दिया आपको और पूछ लिया इसका आयतन क्या होगा। अगर फॉर्मूला आता तो आप कर दोगे क्वेश्चन, अगर नहीं आता तो कैसे करेंगे। तो फॉर्मूले बहुत जरूरी है भाई, एग्जाम से पहले आप जरूर रिविजन करना। चलो अब आयतन तो ये हो जाएगा भाई, ठीक है। अगर मैं इसकी कर्व सरफेस एरिया की बात करता हूं या बात करें जी टोटल सरफेस एरिया, किसकी टोटल सरफेस एरिया, तो आसान करने की ये बात होती है, इसके अंदर टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया दोनों बराबर होते हैं। क्या होता है भाई 4 पाई आर स्क्वायर होता है, क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। गोले के अंदर जी आयतन की बात करें 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। अगर कर्व सरफेस एरिया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या टोटल सरफेस एरिया की बात करें वो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाए, दोनों इसके अंदर बराबर होते हैं। अब बात करते हैं अर्धगोला हेमिस्फीयर की बात करते हैं। हेमिस्फीयर ये हमारा हो जाएगा अर्धगोला हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये, अगर इसके अंदर रेडियस की बात करिए हमारी रेडियस हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर वॉल्यूम की बात करता हूं, आयतन की बात करते हैं, तो आयतन क्या होगा, अब पूरा गोला था 4/3, इसका आधा करेंगे तो 2/3 हो जाएगा जी, 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। क्या होगा 2/3
पाई आर क्यूब हो जाएगा, इसका आयतन आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसके अंदर कर्व सरफेस एरिया की बात करूं, किसकी बात करें, कर्व सरफेस एरिया, या कहें कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना आएगा भाई, 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा जी, 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करता हूं, टीएसए की बात करें, क्या बात करें कि टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, तो टोटल सरफेस एरिया हमारा हो जाएगा जी 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। कितना आएगा, 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। देखो हमने यहाँ पे पढ़ा था ना, गोले के अंदर ना सीएसए और टीएसए दोनों बराबर होते हैं, लेकिन यहाँ पे सीएसए 2 पाई आर स्क्वायर होता है और टीएसए हमारा 3 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या सभी क्लियर, क्या भाई दोनों इंपॉर्टेंट है भाई, आपका गोला है स्फीयर और अर्ध गोला है हेमिस्फीयर, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या सभी साथियों क्लियर, क्या भाई एक बार सभी साथी जल्दी से बता दे भाई, फिर हम अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक सभी साथियों को समझ में आया होगा। चलो अब बात करते हैं भाई, इंपॉर्टेंट पॉइंट है घन और घनाभ, क्यूब एंड क्यूबॉइड। पॉइंट नंबर 5 पे चलते हैं और पॉइंट नंबर 6 पे चलते हैं भाई। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है भाई, पॉइंट नंबर 5 जी घन है, और पॉइंट नंबर 6 पे क्या बात करें भाई, घनाभ। ये आकृति और है भाई इंपॉर्टेंट आकृति है, क्या है, इंपॉर्टेंट आकृति है। ठीक है, अब समझते हैं भाई घन, घन बनाता हूं भाई। सबसे पहले मैंने सबसे पहले घन बनाया, चलो हमने घन बना लिया भाई। ये थोड़ी इसकी आपकी जो पता है घन की, तो सभी भुजाएं बराबर होती हैं जी, बराबर है तो हमने वो घन बना लिया। ठीक है भाई, ये हमारा घन हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा जी, ये हमारा घन हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहां से बात करता हूं भाई घन की, ये हमारे पास लंबाई हो जाएगी, ये चौड़ाई हो जाएगी जी, ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, अब पता है आपको, क्या पता है कि जी लंबाई भी इसकी होती है, क्योंकि घन की भुजा जो बराबर होती है, चौड़ाई भी ये होती है, ऊंचाई भी होती है। ठीक है, सबसे पहले अगर घन की, अगर आयतन की बात करूं, घन का आयतन या वॉल्यूम की बात करें, और वॉल्यूम क्या होता है भाई, वॉल्यूम होता है ए क्यूब होता है। क्या होता है भाई, वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम होता है जी ए क्यूब होता है। ठीक है, दूसरी बात, अगर घन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करें, कर्व सरफेस एरिया की बात करें, या टोटल सरफेस एरिया की बात करें, तो क्या होगा, अगर घन का कर्व सरफेस एरिया की बात करता हूं, तो घन का कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा भाई 4a स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कर्व सरफेस। उसके बाद अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करें, टीएस से क्या होएगा, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा हमारा 6a स्क्वायर हो जाएगा। कितना आएगा, 6a स्क्वायर। चलो भाई, क्या यहाँ तक सभी क्लियर है। अब कर्व सरफेस एरिया के अंदर 4a स्क्वायर कैसे आया जी, 6a स्क्वायर कैसे आया, वो देखो कि जो हमारा घन होता है ना, उसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। क्या होता है भाई, सभी भुजाएं बराबर होती हैं, उसमें से ना हमने क्या किया भाई, यहाँ से कर्व सरफेस एरिया 4a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और टीएस से पूरा टोटल घन है, उसका टोटल एरिया 6 भुजाएं होती है उसकी, तो उसका कितना आएगा भाई, 6a स्क्वायर हो जाएगा। कितना आएगा, भुजा कितनी थी, भुजा तो 3 ही होती है भाई, लेकिन हमारी साइड है ना वो 6 होती है, तो टोटल एरिया कितना आएगा भाई, 6a स्क्वायर हो जाएगा। कितना आएगा, 6a स्क्वायर। ठीक है, अब बात करते हैं घनाभ की, बात करते हैं घनाभ को क्या कहते हैं भाई, घनाभ को कहते हैं क्यूबॉइड। अगर घनाभ की आकृति बनाता हूं भाई मैं, अगर मैं घनाभ है उसकी आकृति बना लेता हूं भाई, हमने ये आकृति बना ली भाई। ठीक है, ये हमारे पास ये एक आकृति होगी, घनाभ की आकृति हो जाएगी। ये हमारे पास घनाभ की आकृति हो जाएगी। ये अगर ये लंबाई है जी, इसकी ये चौड़ाई है, ये ऊंचाई है। सबसे पहले अगर घनाभ के वॉल्यूम की बात करता हूं मैं, किसकी बात करूं भाई, घनाभ के वॉल्यूम की बात करता हूं, या आयतन की बात करें, आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो आयतन हो जाएगा जी लंबाई गुणा में चौड़ाई गुणा में ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, दूसरे पॉइंट पर चलते हैं। अगर मैं घनाभ के कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया की बात करें, किसकी, टोटल सरफेस एरिया, या कह सकते हैं जी संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। एक घनाभ होता है ना, जैसे हमारा रूम होता है ना, घनाभाकार का होता है, जिसके अंदर लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है, ऊंचाई भी होती है। ठीक है, अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करना, टोटल सरफेस एरिया 2 इंटू में लंबाई प्लस चौड़ाई, एल बी प्लस बी एच प्लस के एच एल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एच एल हो जाएगा। इसके अंदर हमारा जैसे रूम है ना, उसका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा कि छत है, फर्श है, चारों दीवारों का सभी आ जाएगा, ये हमारा टोटल सरफेस एरिया होता है। ठीक है, अगर मैं यहां से बात करूं कर्व सरफेस एरिया, या कह सकते हैं कि जी चारों दीवारों का क्षेत्रफल, क्या कह सकते हैं, चारों दीवारों के क्षेत्रफल की बात करूं, वो हो जाएगा हमारा 2 इंटू में लंबाई प्लस के चौड़ाई और गुणा में ऊंचाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अगर चारों दीवारों का क्षेत्रफल, यहां पे आप ये भी लिख सकते हैं कि जी चारों दीवारों का क्षेत्रफल, किसका, चारों दीवारों का, चारों दीवारों का अगर मैं एरिया की बात करता हूं, तो क्या हो जाएगा भाई, 2 इंटू में लंबाई प्लस के चौड़ाई गुणा ऊंचाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 इंटू लंबाई प्लस की चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, अगर बात करने लग जाएं क्या, अगर जैसे हम पेंट करते घरों में, तो फर्श को तो छोड़ देते हैं भाई, और छत पे पेंट होता है, चारों दीवारों पे होता है। अगर पूछ ले 5
तो जो 5 दीवारें हैं आपका, उनका एरिया की बात करें कि 4 दीवारों जो एक फर्श, अगर पेंट की बात है जी वहां पे क्या अप्लाई करेंगे भाई, कि अगर आपसे कहेगी 5 दीवारों का क्षेत्रफल, दीवार आपकी 4 होती हैं, अगर पेंट की बात करें वहां पे आपका छत हो जाएगी, फर्श पे तो कभी पेंट होता नहीं, छत पे तो होता है, तो वहां पे क्या अप्लाई करेंगे भाई, अगर वहां पे अप्लाई करेंगे जी 2 इंटू में लंबाई प्लस के चौड़ाई गुणा में ऊंचाई, ये तो आपका चारों दीवारों का हो जाएगा। लेकिन छत का क्या होगा, छत में लंबाई भी होता है और चौड़ाई भी होता है, तो L इंटू बी हो जाएगा, लंबाई गुणा में चौड़ाई हो जाएगा, ये हमारा इसका एरिया आ जाएगा भाई। ठीक है, देखो हमने घन और घनाभ के बारे में पढ़ लिया, मेंसुरेशन की 2-3 आकृति पढ़ ली। अब यहाँ पे इसके विकर्ण की बात और कर लेते हैं कि अगर घन होता है ना, उसका विकर्ण क्या होता है। अगर यहाँ से विकर्ण की बात करें ना, डायगोनल की बात करें ना, तो इसका विकर्ण क्या होता है भाई, a√3 होता है। क्या होता है, a√3 होता है। लेकिन अगर इसके बारे में विकर्ण की बात करें ना, अगर इसका विकर्ण क्या होता है, तो यहाँ पे लिखवा देता हूँ भाई मैं, जो हमारा घनाभ होता है ना, घनाभ जिसको हम क्यूबॉइड कहते हैं, इसका विकर्ण की बात करें ना, अगर विकर्ण डायगोनल की बात करें तो इसका विकर्ण क्या होगा, ये हो जाएगा जी रूट इंटू में L स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर प्लस में H स्क्वायर हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा, ये डायगोनल हो जाएगा। क्योंकि आपसे पूछ सकता है भाई कि रूम के अंदर बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई क्या होगी, तो उस केस में मैं क्या निकालना पड़ेगा, उस केस में मैं डायगोनल निकालना पड़ेगा। क्योंकि जो रूम के अंदर बड़ी से बड़ी छड़ रखी जाएगी ना, वो डायगोनल के हिसाब से रखी जाएगी, विकर्णावत रखी जाएगी ना, तो उस केस में क्या निकालेंगे, डायगोनल निकालेंगे भाई, है ना। तो उम्मीद करता हूं हमने ना 2D और 3D अगर कंप्लीट करी लगभग, जो आपका एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, तो इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और मेंसुरेशन के अंदर ना अगर हमें फॉर्मूला आता है तो हम क्वेश्चन कर देंगे भाई, क्योंकि जो SSC का एग्जाम चला हुआ करंट में, तो उसके अंदर आपके 3 से 4 क्वेश्चन आपके मेंसुरेशन से पूछे जाते हैं, और सभी आपके फॉर्मूला बेस है भाई। कि आपका जैसे बेलन है आपका, जिसमें जी हाइट दे देगा, आपको रेडियस दे देगा, आपको आयतन पूछ लिया, या जो आपका शंकु है उसके अंदर आपको तिरे की ऊंचाई दे दी, रेडियस दे दी, आपसे वॉल्यूम पूछ लिया, वक्र पृष्ठ क्षेत्र पूछ लेगा, पूरा आपका फॉर्मूला बेस है भाई। ठीक है ना, तो हमने फॉर्मूले रिवीजन कर लिए, उम्मीद करता हूं सभी को समझ आया होगा। अगर क्लास अच्छी लगे क्लास को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद साथियों।